Hello friends, once again welcome to our YouTube channel and today we will talk about accounting standards. So first हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशू करती है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ जो कवर करती हैं एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन के कोई भी ट्रांजैक्शन हमको कब रिकॉर्ड करनी है, मेजरमेंट उसकी वैल्यू कितनी होगी, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, और डिस्क्लोजर उसको हम डिस्क्लोज कैसे करेंगे। जैसे कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हमने अडॉप्ट कर रखी हैं उसको डिस्क्लोज कैसे करना है। जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले है मैटीरियलिटी। मैटीरियलिटी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सेकेंड, प्रूडेंस के फ्यूचर के लॉस को आप अपना आज का लॉस मानेंगे एंड फ्यूचर के प्रॉफिट को आप इग्नोर करेंगे। थर्ड, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कि ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रियलिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फर्म्स। अगर मैं बात करूँ हायर परचेज पे, अगर हमने कोई भी एसेट्स या फिर कोई भी मशीन हमने परचेज कर रखी है तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स के अंदर दिखाते हैं। बट अगर मैं लीगल फॉर्म्स की बात करूं तो हमारे वो एसेट्स अभी हुई नहीं है, क्योंकि जब हम उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसके बाद हमारी वो एसेट्स बनेगी। सो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो हमको बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कब हमको रिकॉर्ड करनी है, उसकी कितनी वैल्यू होगी और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और उसको कैसे प्रेजेंट करना है और डिस्क्लोज कैसे करना है। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI ने अभी तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ इसलिए हुए हैं क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मर्ज हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 मर्ज हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए क्यों गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव ये है जिससे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी आ सके, रिलायबिलिटी आ सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ सके और कंपेरेबिलिटी आ सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए हमने एंटरप्राइज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, सेकंड नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में कंपनीज आ जाती हैं और नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म आ जाती हैं। नाउ कंपनीज के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है ICAI, रिकमेंड करता है नाफरा। नाफरा की फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एंड नोटिफाई करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हेयर मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के लिए कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एंड सेकंड नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के केस में सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंटायरली एप्लीकेबल रहेंगे। बट अगर मैं बात करूँ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के बारे में तो उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। एंड इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आ जाते हैं तो उसमें AS इशूड करेगा ICAI। और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में आपका बेसिकली नॉन स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज़ आ जाती हैं और लेवल 2 और लेवल 3 होती हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज़। तो अगर लेवल 1 की मैं बात करूं तो लेवल 1 पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंटायरली एप्लीकेबल रहेंगे, बट लेवल 2 और लेवल 3 के केस में आपको कुछ रिलैक्सेशन या फिर एग्जेम्पशन देखने को मिल जाएगी। देन लास्ट हम बात कर लेते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेबिलिटी पे।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई नहीं होते हैं अगर 100% एक्टिविटीज़ चैरिटेबल नेचर की है। बट अगर कोई भी एक्टिविटी कॉमर्शियल नेचर की है तो AS अप्लाइड हो जाएंगे ऑन ऑल इट्स एक्टिविटीज़ वेदर इट्स कॉमर्शियल और चैरिटेबल नेचर। एंड लास्ट हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में। तो हमारी 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। फर्स्ट, गोइंग कंसर्न, कि आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर है। सेकंड, कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड, एक्रूअल। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।